वास्तव में नींद निद्रा दो प्रकार की होती है, शरीर की नींद, मस्तिष्क की नींद। सामान्यतः से जब मनुष्य सोता है तो उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही सो जाते हैं। चूंकि चेतन मन का संबंध सीधा मस्तिष्क के साथ में होता है, इसलिए चेतन मन भी सो जाता है, लेकिन मनुष्य का अवचेतन मन निरंतर क्रियाशील ही रहती है और सोता नहीं है। यह अवचेतन मन की क्रियाशीलता का ही परिणाम होता है कि गहरी नींद में सोते हुए मनुष्य अचानक किसी कारण से जाग पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मनुष्य को सोते समय लघु शंका, पेशाब का वेग बन जाए तो यह अवचेतन मन ही मस्तिष्क को जगाता है और उसे यह प्रेरणा देता है कि उठकर पदस्थान लघु शंका त्याग कर आओ, और फिर यह मस्तिष्क शरीर को जगाकर उसे भी यही निर्देश देता है। तब शरीर कार्य करता है। हालांकि कभी कभी कुछ कारणों जैसे अत्यधिक थकान, पेट में कीड़ा होना आदि के कारण व्यक्ति का मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का मस्तिष्क उस व्यक्ति के अवचेतन मन द्वारा भेजे गए निर्देशों को भली भांति ग्रहण नहीं कर पाता है, और इसी कारण सामान्यतः वयस्क व्यक्ति सोते समय बिस्तर में पेशाब कर सकता है। पर यह एक अपवाद ही है, नियम नहीं। चूंकि छोटे बच्चे का मस्तिष्क इतना अधिक सक्षम नहीं होता है कि वह अवचेतन मन के द्वारा भेजे गए निर्देशों को ग्रहण कर सके, इसलिए वह लघु शंका निवारण हेतु बच्चों को जागृत नहीं कर पाता, और इसलिए वह बच्चा सोते हुए ही बिस्तर में लघु शंका त्याग कर देता है। कुछ लोगों और पागल लोगों का भी मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, इसलिए उनके साथ में भी इस प्रकार बिस्तर गीला करने की शिकायत हो सकती है। हालांकि यहाँ पर यह बात अलग है कि किसी वृद्ध व्यक्ति या पागल व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही अधिक विकसित हो जाता है, लेकिन इसे अपवाद ही कहा जाएगा, नियम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क और चेतन मन भी सो जाता है, लेकिन शरीर जागता रहता है। जो लोग नींद में चला करते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन यह स्थिति किसी किसी व्यक्ति के साथ ही होता है और एक प्रकार की बीमारी होती है। यह नींद में चलने की बीमारी अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। इस बीमारी का समन्विता से कोई संबंध नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि सम्मोहन के अंतर्गत व्यक्ति को कैसी नींद में सुलाया जाता है। इसका उत्तर यह है कि सम्मोहन के अंतर्गत व्यक्ति को ऐसी कृत्रिम नींद में सुलाया जाता है जिससे कि उसका चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन मस्तिष्क और शरीर जागते रहते हैं। अब चेतन मन तो प्रत्येक स्थिति में जागता ही है, लेकिन सम्मोहन के अंतर्गत इस अवचेतन मन का संबंध मस्तिष्क और शरीर से हो जाता है। संक्षेप में पहले कही गई बातों को इस बिंदु के रूप में कह सकते हैं। साधारण निद्रा में शरीर सोया हुआ, मस्तिष्क सोया हुआ, चेतन मन सोया हुआ, अवचेतन मन जागा हुआ। नींद में चलने की बीमारी में शरीर जागा हुआ, मस्तिष्क सोया हुआ, चेतन मन सोया हुआ, अवचेतन मन जागा हुआ है। सम्मोहन में कृत्रिम निद्रा में शरीर जगा हुआ, मस्तिष्क जगा हुआ, चेतन मन सोया हुआ, अवचेतन मन जगा हुआ। सम्मोहन की अवस्थाएं विद्वानों के अनुसार सम्मोहन की 3 अवस्थाएं होती है, जिनका विवरण आगे इस प्रकार है। हल्का अवस्था, इस अवस्था में तंद्रावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में सम्मोहित व्यक्ति पूर्ण विश्राम की स्थिति में रहता है।